हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में टैली पढ़ रहे हैं। दोस्तों, टैली को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे डेबिट नोट बाउचर और क्रेडिट नोट बाउचर। इसमें क्या होता है, डेबिट नोट बाउचर में हम परचेज रिटर्न करते हैं और क्रेडिट नोट बाउचर में हम सेल रिटर्न करते हैं। जब हम कोई शॉप ओपन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हम परचेज करके सामान लेके आते हैं सेल करने के लिए। तो सपोज आपने कुछ भी लेके आया, परचेज करके लेके आए और उसमें से कुछ सामान बेकार निकल गया या मतलब गलत डिलीवरी हो गई है, तो उसको हमको रिटर्न करना है जहां से हम खरीद के लेके आए हैं। तो वो किस में रिटर्न होगा? तो डेबिट नोट बाउचर में रिटर्न होगा। और इसका जो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F5 है। अच्छा, आपने सामान ला के रख लिया दुकान में, यानी जो शॉप आपने ओपन किया उसमें रख लिया। उसके बाद कस्टमर आपसे खरीद के ले गया। तो जब कस्टमर खरीद के लेके गया तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो सामान तो मतलब डैमेज है या कुछ दिक्कत है, गलत डिलीवरी चली गई है। तो जब वो वापस लेके आएगा ना, तो उसको किस में नोट करेंगे? तो उसको हम क्रेडिट नोट बाउचर में नोट करते हैं। तो इसी का प्रैक्टिकल हम लोग आज देखेंगे। इसमें हम लोग देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि डेबिट नोट बाउचर क्या होता है, कि परचेज रिटर्न होता है। बहुत आसान भाषा में यहाँ पर समझाया गया है कि डेबिट नोट बाउचर का जो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F5 है। इसका उपयोग किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा माल के क्षतिग्रस्त होने या अधिक चार्ज करने पर खरीद रिटर्न के लिए दर्ज करने के लिए किया जाता है। दिस इज यूज टू इंटर फॉर द परचेज रिटर्न व्हेन गुड्स डैमेज और ओवर चार्जिंग बाई ए सप्लायर्स। इसमें क्या होता है कि कभी कभी सप्लायर ओवर चार्ज कर देता है, बाद में हमको पता चलता है, तो हम उसको सामान को रिटर्न करते हैं, कहते हैं अपना सामान ले जाओ तुम। या डैमेज रहता है तब रिटर्न करते हैं। तो इसको हम नोट करेंगे। जो हमने दुकान ओपन करते समय सामान लेके आए ना, तो वो रिटर्न करने के लिए हमको डेबिट नोट बाउचर में जाना पड़ेगा। अच्छा, उसकी जब एंट्री करेंगे हम तो आपको ऐसा दिखाई देगा। देखिए, जो अकाउंट होगा सप्लायर का अकाउंट वो डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्योंकि आपने पैसे दिए हैं सामान को लाने के लिए, तो आपको पैसा रिटर्न मिलेगा, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, वहीं हम क्रेडिट नोट बाउचर में क्या करेंगे? सेल को रिटर्न करेंगे। जैसे आप से सामान कोई खरीद के लेके गया और सामान में गड़बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है, गलत डिलीवरी हो गई है, तो हम उसको किस में नोट करेंगे? वापस लेके आएगा कस्टमर तो क्रेडिट नोट बाउचर में, यानी सेल रिटर्न में, जिसका शॉर्टकट की क्या है? अल्ट प्लस F6 है। इसका उपयोग आपके ग्राहक से बिक्री वापस दर्ज करने के लिए किया जाता है जब माल क्षति या स्टॉक जो गलत तरीके से आपूर्ति की गई थी, मतलब गलत डिलीवरी हो गई थी। दिस इज यूज टू इंटर सेल रिटर्न फ्रॉम योर कस्टमर व्हेन गुड्स डैमेज और स्टॉक दैट वाज इनकरेक्टली सप्लाइड। वही कुल मिला जुला के, अगर आपने कस्टमर को सेल कर दिया है, कुछ भी गड़बड़ी है तो वापस लेके आएगा, तो वो किस में होगा? क्रेडिट नोट बाउचर में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रेडिट नोट बाउचर में जब एंट्री करेंगे तो इस तरह दिखाएगा। बायर का जो लेजर होगा वो क्रेडिट होगा, यानी जो खरीद के लेके गया था उसके अकाउंट में तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप सामान का पैसा वापस करेंगे। और सेल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मतलब सेल्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि आपके अकाउंट से फिर पैसा कस्टमर के अकाउंट में चला गया। तो इसकी एंट्री हम लोग कंप्यूटर पर देखेंगे। आप इसको हम लोग इसकी एंट्री करके देखते हैं कि कैसे ये टैली में काम करता है, और उसी चीज़ को यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपके सामने टैली है और हमने एक कंपनी बनाई है साइन क्लासेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से। तो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको दिखता रहे। यहाँ पर देखिए, अब आपको दिख रहा है प्रॉपर, एकदम से अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ पर साइन क्लासेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से हमने एक कंपनी बनाई है। अब इसमें सीधे चलते हैं, हम लोग परचेज करते हैं कोई सामान। तो जब परचेज करेंगे तो सीधे बाउचर में जाएंगे। हम बाउचर में जाते हैं और बाउचर में परचेज पर जाते हैं। अब परचेज में पहले तो हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी आपको डालना हो यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए, कैश परचेज करेंगे कि सिंडिक क्रेडिटर? तो हम इसमें एक सिंडिक क्रेडिटर बनाते हैं जिससे हम उधार खरीद के लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए, सिंडिक क्रेडिटर बनाने के लिए यहाँ जैसे ही आप स्पेस क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर स्पेस बटन दबाएंगे, तैसे यहाँ पर ये ओपन होकर आएगा और यहाँ पर क्रिएट पर जाना है। आपको कहाँ जाना है? क्रिएट पर। तो जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आएगा। तो हम लेते हैं रमेश।
रमेश जो एक सेंडी क्रेडिटर है, हम एससी डाल देते हैं ताकि पता चलता रहे सेंडी क्रेडिटर, और इसको सेंडी क्रेडिटर में हम रख देते हैं सेंडी क्रेडिटर। यहाँ देखिए ये ग्रुप इसका कौन सा रहेगा, तो सेंडी क्रेडिटर का ग्रुप रहेगा, तो इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल ए दाबेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लिया हमने, कंट्रोल ए। अब यहाँ पर एक परचेज का हमको लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए परचेज का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक परचेज का लेजर अगर नहीं रहता तो क्रिएट पे जाके एक परचेज का क्या करते, लेजर बना लेते। तो हम यहाँ पर परचेज का लेजर ऑलरेडी बना है, तो इसमें इंटर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम इंटर करते समय यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, तो यहाँ पर i5 कंप्यूटर आपको 5 दिखा रहा है। हम लोग दूसरा i5 कंप्यूटर के जगह सिर्फ कंप्यूटर लेके आते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं आइटम, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय सिर्फ कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर, या i3 कंप्यूटर कर देते हैं, ठीक है, i3 कंप्यूटर, i3 कंप्यूटर। अच्छा अंडर किसके, तो हम इसको कंप्यूटर के अंडर डाल देते हैं, इंटर। अब यहाँ पर कंट्रोल ए के साथ कंप्यूटर का ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पर, तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अंडर में क्या डाल देंगे आप, कंप्यूटर डाल देंगे, अब बना रहेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि बना हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तो हमको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंडर में डाल देंगे, किसके अंडर में, कंप्यूटर के अंडर में। अच्छा पीसेस का भी लेजर बन चुका है, नहीं तो यहाँ पर क्या करते, पीसेस का लेजर हम क्रिएट करते, तो क्रिएट पे जाते और पीसेस क्रिएट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमने पीसेस किया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी 10 लेके आ रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, 10 दिख रहा है आपको प्रॉपर, ठीक है। अब एक कंप्यूटर का रेट क्या है, तो हम लोग एक कंप्यूटर का दाम रखते हैं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, और इंटर करते हैं। अब जरा देखिए, इसको हम परचेज कर लेते हैं, कंट्रोल ए के साथ परचेज कर लिया यहाँ पर। अच्छा तुरंत अगर आपको जो हमने परचेज किया वो देखना हो लेजर, तो यहाँ पर पेज अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज अप करेंगे तो ये पूरा एंट्री जो पीछे गई है वो दिखाने लगेगी, और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रीव्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रीव्यू आपको आ जाएगा, आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो परचेज किया है i3 कंप्यूटर 10 पीस 10,000, और ये आपका प्राइस है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने परचेज कर लिया, और जब परचेज कर लिया तो उस दौरान अब क्या करना है हमको, कि जो परचेज करके हम लेके आए हैं उसमें आपकी कुछ सामान, जैसे मान लीजिए आपने 10 पीस कंप्यूटर खरीदा है, तो उसमें से 2-3 पीस हम लोग डैमेज दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि डैमेज हो, तो वो अदर वाउचर में जब जाएंगे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अदर वाउचर, तो यहाँ पर डेबिट नोट आपको दिखेगा, ए वाउचर, या तो अल्ट F यहाँ पर इसका शॉर्टकट की है। तो यहाँ डेबिट नोट को क्या करेंगे, इसी में परचेज को रिटर्न करेंगे, तो इसमें इंटर करेंगे, इंटर करते हुए एक खुल जाएगा, और ये रमेश सेंडी क्रेडिटर, हम इसी से माल लेके आए थे, तो इस पर इंटर कर देंगे, रमेश पर कंट्रोल ए करेंगे, तो यहाँ पर परचेज, आप यहाँ देखिए स्टॉक आइटम दिखा रहा है, यहाँ पर हम कितना i3 कंप्यूटर खरीदे थे, कितना पीस, 10 पीस खरीदे थे, तो 10 पीस दिखा रहा है आपको। तो अब यहाँ पर 10 पीस में से हम इसको i3 को सिलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, तो हम इसमें से 2 पीस क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, क्योंकि ये डैमेज हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10,000 के हिसाब से खरीदे थे, तो 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कंट्रोल ए के साथ क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए के साथ आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इस तरह आपने परचेज रिटर्न कर लिया। अब देखिए, अब हम वाउचर में जाते हैं और सेल करते हैं, तो यहाँ सेल पे जाएंगे। अब सेल के लिए एक लेजर बनाएंगे जिसको आप सेल करेंगे, तो हम मोहन को सेल करते हैं, मोहन एक सेंडी क्रेडिटर बनाते हैं, मोहन नाम का, इंटर करते हैं। अच्छा यहाँ पर जो बनेगा ना, एक जब सेल आप सेल करते हैं, आप जब सेल करेंगे तो वो सेंडी क्रेडिटर बनेगा, लेकिन जब वो कस्टमर लेके जाता है ना, मतलब उधार लेके जाता है आपसे, तो उस समय आप सेंडी डेबिटर बनाएंगे, क्रेडिटर नहीं बनाएंगे, सेंडी डेबिटर बनाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। सेंडी डेबिटर, ये देखिए 2 चीज़ हैं यहाँ पर, एक सेंडी क्रेडिटर है और एक सेंडी डेबिटर है।
जब आप किसी से सामान उधार लेके आएंगे तो उसको सेंडी क्रेडिटर में रखेंगे, लेकिन जब आपसे कोई उधार लेके जाएगा तो उसको सेंडी डेबिटर में रखना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पर हमसे कोई सामान लेके जा रहा है उधार, तो हम उसको किस में रख रहे हैं, सेंडी डेबिटर में रख रहे हैं। तो कंट्रोल एक किया, अब मोहन है हम लोग का सेंडी डेबिटर जो हम लोगों से सामान खरीद के लेके गया। अब यहाँ सेल का लेजर ऑलरेडी बना है, अगर नहीं सेल का लेजर बनता तो क्रिएट पर जाते, क्लिक करते और एक सेल ग्रुप में सेलेक्ट करके एक लेजर बना लेते। उसके बाद हम इंटर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 8 पीस बचा हुआ है, यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि आपने टोटल i3 कंप्यूटर 10 पीस लेके आए थे और 10 पीस में से 2 डैमेज था तो हमने रिटर्न कर दिया। अब बचा कितना है, 8 पीस बचा हुआ है। तो 8 पीस हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। और इसका कीमत लगाते हैं 12,000 रुपये। 12,000 रुपये हम इसकी कीमत लगाते हैं। तो इंटर करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर क्वांटिटी है तो हम 8 पीस लिखेंगे और यहाँ पर 12,000 लिखेंगे, ठीक है। 12,000 हमारे पास था ना, इसलिए निगेटिव स्टॉक दिखाने लगा है क्योंकि क्वांटिटी तो आपके पास 8 ही है, आप परचेज करके लाए हैं। तो अब देखिए 12,000 में आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करा लेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है। तो आपने क्या किया, सेल कर दिया किसको, अब देखिए आपने मोहन को सेल कर दिया है। अब मोहन आप का जो 8 कंप्यूटर लेके गया है उसमें से कुछ कंप्यूटर खराब है, तो अब उसको आप अदर वाउचर में जब वापस लेके आएगा तो आप उसको क्रेडिट नोट वाउचर यानी अल्ट प्लस F6 में नोट करेंगे। वो अब वापस लेके आ रहा है तो किस में नोट करेंगे, क्रेडिट नोट में यानी अल्ट प्लस F6 में। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन लेके आ रहा है, तो मोहन लेके आ रहा है कंप्यूटर, तो मोहन ही लेके गया है। यहाँ देखिए मोहन, इंटर कर देंगे कंट्रोल ए। अच्छा, सेल में नोट करेंगे, यहाँ देखिए अब यहाँ पर i3 कंप्यूटर आपके पास कितना बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। लेकिन इसमें से 3 पीस या 2 पीस, 8 पीस खरीद के लेके गया था लेकिन आपको वापस 2 पीस लेके आ रहा है, तो 12,000 के हिसाब से आपने सेल किया था तो उतना ही पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करा लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लिया। अब जरा देखिए, अब आप सेल करेंगे, यहाँ पर हम सेल वाउचर में फिर से चलते हैं तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। हम फिर मोहन को सेलेक्ट करते हैं, मोहन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए। अब जरा देखिए मोहन को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए, सेल कर रहे हैं, यहाँ पर दाबिए। अब देखिए अब आपके पास फिर से i3 कंप्यूटर 2 पीस आ चुका क्योंकि रिटर्न आया ना, इस चीज को मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि अब आपके पास फिर से वो 2 कंप्यूटर आ गया लेकिन वो डैमेज है। अब डैमेज है तो आप क्या करेंगे, कंपनी को रिटर्न भेज देंगे या जो खराबी है उसको दूर करके फिर सेल करेंगे। तो इस तरह आप सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखने के लिए आप डे बुक में जा सकते हैं, जैसे हम डे बुक में चलते हैं, ये तो मैं बस दिखाना चाह रहा था आपको। तो डे बुक में चलते हैं, तो आपने क्या क्या किया, कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पर सबको यस कर देते हैं, यस, यहाँ डिटेल पे जाके यस कर देंगे, यहाँ पर सब यस कर दीजिए ताकि आपको सब डिटेल शो हो। यहाँ पर इन सीक्वेंस वाइज एंट्री कर देंगे, इन सीक्वेंस वाइज एंट्री, यहाँ पर देखिए अब आपको सब दिखाएगा यहाँ पर जो आपने किया। अब यहाँ पर पूरा आपको पूरा का पूरा जो दिखा रहा है कि सबसे पहले आपने क्या किया। यहाँ पर हम लोगों ने चालू किया था यहाँ से, रमेश सेंडी क्रेडिटर से परचेज किया था। अब परचेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परचेज किया है 10 पीस और फिर से यहाँ पर परचेज किया हुआ है, उसके बाद डेबिट नोट, उसके बाद सेल किया है, फिर क्रेडिट नोट किया है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह परचेज और सेल वाउचर में हम जो लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीव्यू दे सकते हैं। यहाँ देखिए जूम इन करेंगे तो ये आपको सब दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक एक चीज़
पहले आप कैपिटल यहाँ पर पहले ये क्रिया हो चुकी थी, पहले ही बताया जा चुका था। इसमें कैपिटल लेके आए हैं इतना पैसा, फिर कैसे कैसे आपने रमेश को एक सिंडी क्रेडिटर बनाया, रमेश से आपने परचेज किया हुआ है, यहाँ पर देखिए i3 कंप्यूटर, तो यहाँ पर 10 पीस परचेज किया हुआ है। फिर डेबिट नोट में आपने रिटर्न किया हुआ है, 2 पीस रिटर्न किया हुआ है, ये दिखाया जा रहा है, आप यहाँ पे सब दिखाया जा रहा है। तो आप एक एक एंट्री को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि हमको इस सारे का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, किसी एक का चाहिए, तो आप उसी पर क्लिक कर सकते हैं। तो उस पर जब क्लिक करेंगे आप, तो वही आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि मोहन वाला, हम मोहन से जो सेल किया वो दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिर मोहन का जो सेल किया वो दिखाई दे रहा है कि 8 पीस हमने किया था। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो टैली को अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप साइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके उस पर अच्छे से सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर भी बहुत सारी वीडियो पढ़ती रहेंगे, हर एक चीज़ बताता रहूँगा मैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।